हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट इन नॉलेज। मैं हूं गुरप्रीत सिंह मांगट, यूजीसी नेट पीटेट सीटेट क्वालिफाइड। नाउ आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। सो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे चैनल के ऊपर वेरियस कोर्सेस आपके लिए उपलब्ध होंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका रिस्पांस मिलता जाएगा वैसे वैसे हम नई नई चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे। सो दिस इज़ द बेसिक प्रोफाइल ऑफ आवर चैनल एंड दिस इज़ मी। सो हमने जो पिछले लेक्चर में टॉपिक शुरू किया था दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने काफ़ी कुछ पिछली वीडियो में कवर कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ सेंटर्स हैं, जो मेन सेंटर्स थे। जैसे हड़प्पा सबसे बड़ा था, ये देखो जहाँ पे हड़प्पा है जो सबसे बड़ा था, ठीक है। उसके बाद आलमगीरपुर जो बिल्कुल ईस्ट में पड़ रहा था, सुक्ता ज़ेंडो जो बिल्कुल वेस्ट में पड़ रहा था, नॉर्थ वेस्ट में हड़प्पा पड़ रहा था, ठीक है। और इसकी एक्सटेंड है जो वो हिमालय से लेके नर्मदा रिवर के बिटवीन का एरिया था, और इधर ईस्ट में से बंगाल से लेकर इधर अरेबियन सी तक क्या है इसकी एक्सटेंड बन रही थी, ठीक है। सॉरी, बंगाल नहीं, यूपी तक इसकी ईस्टर्न एक्सटेंड बन रही थी, ठीक है। तो काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन सेंटर्स हमने डिस्कस कर लिए थे। इसका टाइम पीरियड जो मेनली हम बात करते हैं कि टाइम पीरियड इसका 2250 बीसी से माना जाता है। 1750 बीसी के दरमियान का जो पीरियड है वो माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। अभी हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि इतनी पुरानी सभ्यता के बारे में एक्यूरेटली हम ऐसे कैसे बता सकते हैं कि ये आज से लगभग 5000 साल पहले सभ्यता रही होगी। तो इसके लिए एक टेक्निक है, उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? कार्बन रेडियो डेटिंग प्रोसेस। कार्बन रेडियो डेटिंग प्रोसेस, वो आगे जाके भी हम डिस्कस करेंगे। तो उससे क्या होता है, जो कुछ भी चीज़ें हमें अवशेष के रूप में मिलती हैं, जो कुछ भी रिमेन्स के रूप में मिलती हैं, तो उन चीज़ों को, वो जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जो कुछ भी मिल रहा है, उनको इस प्रोसेस से निकाला जाता है, और उसके अकॉर्डिंग उसके जो कुछ भी प्रोसेस के रिज़ल्ट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी डेट है जो फाइनलाइज़ कर दी जाती है कि ये इतने साल पुराना है, ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया कि ये 2250 बीसी से लेके 1750 बीसी के आसपास रही होगी, ठीक है। तो ये भी हमारा एक अंदाज़ा ही है। बेसिकली कई ऑथर्स हैं, कई थिंकर्स हैं जो अपनी ओपिनियन देते हैं। कोई इसको 2250 मानता है, कोई इसको 1700 मानता है। तो मतलब जो सबसे रेलेवेंट है, जो सबसे माना हुआ है, मैं वही यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा मानी जाती है, और सबसे ज़्यादा जिसके बारे में लोग मानते हैं कि हाँ यही टाइम पीरियड होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, हमने कुछ देख लिया था जो मेन सेंटर्स थे। अभी हमने जो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करना है वो करना है उनकी लाइफ के वेरियस आस्पेक्ट। जैसे उनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे, उनकी सोशल के बारे में, उनकी रिलीजियस लाइफ के बारे में, उनकी इकोनॉमिक लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जस्ट अभी लिंक बनाने के लिए कि पिछली वीडियो में क्या क्या किया, अभी इसको क्या है अर्बन सिविलाइजेशन बोला जाता है। इसको ब्रॉन्ज भी बोला जाता है, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एरिया जो है इंडस बेसिन का एरिया, इसीलिए इसको क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो बोला जाता है, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे वो ये है कि ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। तो बेसिकली ये मानी जाती है अपनी प्लानिंग के लिए, ठीक है। मतलब आज के दिन जब हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, आज से 5000 साल पहले कई शहर हुआ करते थे, हड़प्पा जैसे, मोहनजोदड़ो जैसे, जहाँ लोथल जैसे, जो फुली प्लानिंग के साथ क्या है मतलब उनका कंस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है। जैसे मैं बताऊं कि उनके जो हाउसेस वगैरह थे वो ग्रिड फॉर्म में थे, ठीक है। ग्रिड फॉर्म में आपने देखा होगा लैपटॉप वगैरह का या किसी भी चिप जैसे टाइप देखी होगी, उसमें क्या छोटे छोटे से एक बने होते हैं, मतलब वो कितना स्मूथली लगता है ना। तो इसी अकॉर्डिंग वहाँ पे घर बनाए गए थे, और वहाँ पे लंबी चौड़ी सड़कें होती थी, हवादार घर होते थे, घर में कई कमरे होते थे, हर घर में एक गुसलखाना होता था, हर घर में एक कुआं होता था। मतलब हर एक चीज़ जो आजकल हमें चाहिए हमारे नॉर्मल घरों में जैसे हम देखते हैं,
वैसी ही चीज़ें क्या है हमें वहाँ पे भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो जो ये क्या इनको क्या बोला जाता था, इनको शायद एट द टाइम इनको नगर बोला जाता होगा। ठीक है, तो नगर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते थे। जैसे नगर है तो नगर के दो पार्ट्स हो जाते थे, एक ऊपरी भाग होता था और एक होता था निचला भाग। ऊपरी भाग जो बोल दो कि जहाँ पे रूलर्स वगैरह रहते थे, अमीर लोग रहते थे, जहाँ फिर अरिस्टोक्रेट्स जो होते होंगे वो रहते होंगे, व्यापारी वर्ग है वो रहता होगा। और जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पे कौन रहते होंगे, आम जनता है, जो आम लोग है वो वहाँ पे रहते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ प्लानिंग थी। हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे सबसे बड़ा ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला था, वो मोहनजोदारो में मिला था। ठीक है, सबसे बड़ा अन्न भंडार का गोदाम है जो वो कहाँ पे मिला था, वो रावी रिवर के पास में जो हड़प्पा सेंटर था वहाँ पे मिला था। ठीक है, उसके अलावा भी हमने कई चीज़ें देख ली थी कि मोहनजोदारो में एक हमें ग्रेट हॉल मिला था, एक 20 पिलर्स हॉल मिला था। ठीक है, तो कई चीज़ें थी जो काफ़ी हद तक हमें क्या है इंटरेस्टिंग लग रही हैं। वहाँ की रोड्स जो बोल लो, रोड्स जो होती थी वो 13 फीट से लेके 34 फीट तक क्या होती थी, मतलब लंबी चौड़ी होती थी, मतलब काफ़ी हद तक, और इस अकॉर्डिंग होती थी, मतलब 19 के कोण के ऊपर ये सड़कें क्या है एक दूसरे को काट रही होती थी। और इतनी मतलब इस एक्यूरेटली से इनको बनाया गया था कि जब ज़रा सी भी हवा चलती थी तो देन ये क्या हो जाती थी, मतलब साफ़ हो जाती थी। हाँ, कंक्रीट वैसा हमारे जैसा यूज़ नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इस तरीके की सड़कें थी। कच्ची मिट्टी की ज़रूर थी लेकिन बहुत ही मजबूत थी, और उनकी सफाई की तरफ काफ़ी ध्यान रखा जाता था। और सड़कों के किनारे के ऊपर भी काफ़ी कूड़ेदान वगैरह जैसे आजकल हम देखते हैं, वहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें रहती थी। और जो भी बारिश वगैरह का पानी है उसका भी प्रॉपरली वहाँ से बहाव का क्या है प्रॉपरली ध्यान रखा जाता था। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब इस प्लानिंग के रिगार्डिंग, ये बेसिकली हम बोलते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस जस्ट हम जब पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे हम इनकी जो सोशो और रिलीजियस लाइफ है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि नॉर्मली इंडियन फैमिलीज़ का क्या कल्चर होता है, जॉइंट फैमिलीज़। ठीक है, शुरू से हम क्या देखते आए हैं कि हमें हमारे अभी एक फ्रेगमेंटेड फैमिलीज़ आ गई हैं, है ना, छोटी छोटी फैमिलीज़ आ गई का कंसेप्ट आ गया, लेकिन शुरू से हमारे यहाँ पे जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट चलता रहा है। और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आज की सोसाइटी से टोटली डिफरेंट, वो है माता प्रधान सोसाइटी। मतलब वो सोसाइटी जो थी वो पैट्रियार्की पे बेस्ड नहीं थी, वो मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि घर में किसी बड़े मेल की डोमिनेंस चलती हो। ठीक है, जैसे वैदिक पीरियड में शुरू हो गया, या फिर जैसे अब भी हम देखते हैं कि परिवार में जो सबसे बड़े, या तो हमारे फादर की चल रही होती है सबसे ज़्यादा, जहाँ या फिर हस्बैंड की चलती है, या फिर ब्रदर्स की चलती हैं। वुमेंस को इतना ज़्यादा रोल नहीं दिया जाता, लेकिन माना जाता है कि वह सोसाइटी माता प्रधान सोसाइटी थी। मतलब वो पैट्रियार्की पे बेस्ड नहीं थी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब एक, जैसे हम बोल दें कि हम अपने नाम के साथ फादर नेम ऐड करते हैं तो देन मे बी वो अपनी माता का नाम यूज़ करते हो। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ फैमिली कुछ सिस्टम था, माता प्रधान सोसाइटी थी। आजकल के जैसे पैट्रियार्की नहीं थी। वहाँ पे 4 क्लासेस अवेलेबल थी, 4 क्लासेस विच आर नॉट बेस्ड ऑन वर्क। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर देख लेना, सॉरी, विच इज़ बेस्ड ऑन वर्क। ठीक है, ये किसी भी तरीके से बर्थ के ऊपर डिपेंड नहीं करते थे कि अगर कोई बंदा जनरल कास्ट में पैदा हो गया तो देन क्या है उसकी कास्ट भी जनरल हो जाएगी, कोई एससी में पैदा हो गया तो देन उसकी कास्ट एससी हो जाएगी, कोई ओबीसी में पैदा हो गया तो देन ओबीसी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्लासेस होती थी, ज़रूर होती थी, लेकिन वो काम के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट की हुई थी। और वो काम कौन कौन से थे, एक रूलर क्लास, या जिसको हम बोल दें पुरोहित वगैरह जैसे बोल दो, या किंग वगैरह जैसे बोल दो। ठीक है, उसके बाद आ जाते थे रिच क्लास जैसे व्यापारी वर्ग हो गया, ट्रेडर्स वगैरह हो गया। मिडिल क्लास में जो कुछ अपना काम करते थे, ठीक है, या छोटे व्यापारी वगैरह होते थे, वैसी चीज़ें होंगी। और लोअर में जो क्या है, जो किसान वगैरह या जो कुछ भी गुलाम वगैरह होते होंगे, जो सर्व करते होंगे, उनको लोअर क्लास में माना जाता होगा। ठीक है, लेकिन कास्ट सिस्टम नहीं है ये सिर्फ
क्लास सिस्टम है, ठीक है, इतना याद रखना, ये कास्ट सिस्टम नहीं है, ये क्लास है। और ये क्लासेस डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं सिर्फ़ और सिर्फ इनके काम के आधार पर कि जो ये काम करते थे वैसे उसी कैटेगरी में ये लोग आ जाते थे, ठीक है। उसके अलावा अम्यूज़मेंट के लिए क्या था, ये चेस खेल लेते थे, ये चौपड़ आपने चेस का तो आपको पता है सभी लोगों को, ठीक है। चौपड़ जो हमने महाभारत में देखा है, महाभारत में क्या है वो जो शकुनी मामा खेलते हैं उस तरीके की कोई खेल होगी ये, ठीक है। ये खुशी के मौके पे ढोल वगैरह बजाते थे, वीणा वगैरह एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, इसका भी काफ़ी प्रयोग करते थे ये लोग, ठीक है। तो मतलब ये हमारा कंट्रीब्यूशन भी है, हो सकता है, ठीक है। मतलब ये इतना पूछा जा सकता है कि चेस हमें किस सिविलाइजेशन की देन है, तो आप क्या बोलोगे, इंडस वैली की। चौपड़ सबसे पहले कौन सी सिविलाइजेशन में देखा, तो देन ऑब्वियसली उसका नाम क्या हो जाएगा, ढोल और वीणा, ये भी किसकी कंट्रीब्यूशन है, आज भी हम यूज़ कर रहे हैं, देख लो चेस भी हम खेल रहे हैं, चौपड़ तो चलो इतना ज़्यादा मेरे को नहीं पता अभी कोई खेल रहा है कि नहीं खेल रहा, लेकिन ढोल वीणा तो क्या नॉर्मली हम यूज़ करते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज़। और डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज़ का क्या है कि वो मुर्दों को किस तरीके से उनको अंतिम संस्कार करते थे। तो देन वहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 तरीके के मेथड होते होंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा कि हड़प्पा में क्या मिल रहा था, हड़प्पा में मिल रहा था एक कब्रिस्तान, ठीक है। एक और जगह थी वहाँ पे क्या मिल रहा था, वहाँ पे मिल रहा था जैसे बोल दो शमशान घाट, ठीक है। तो मतलब 2 तरीके तो हमारे सामने सीधे सीधे आ गए, ठीक है, कि एक तो क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है हमारे यहाँ पे सिंपली अगर हम बोलें तो एक तो जैसे बोल दो कि कब्रिस्तान, मतलब लोगों को, मरे हुए लोगों को जलाते भी होंगे वो, ठीक है, और दफनाते भी होंगे। और तीसरा एक तरीका था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि डेड बॉडी को किसी खुली जगह पे रख देते थे और जो कुछ भी जानवर या पंछी वगैरह उसको जितना खाना था खा लेते थे, और जो कुछ कुछ के रिमेन्स रह जाते थे उसको क्या है वो या तो पानी में बहा देते थे या फिर क्या है उसको एक गड्ढा खोद कर उसमें दबा देते थे, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ सिस्टम था वहाँ पे जो फॉलो किया जा रहा था क्रीमेशन के लिए। उसके नेक्स्ट आ जाता है वर्शिप। वर्शिप में वो किन किन देवी देवताओं की पूजा करते होंगे, तो सबसे पहले जो उनका सबसे जैसे मैंने बताया कि उनकी सोसाइटी क्या थी, माता प्रधान सोसाइटी थी, तो ऑब्वियसली उनका जो सबसे सुपीरियर गॉड होगा वो कौन होगा, वो भी कोई लेडी होगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वो पूजा करते थे देवी माँ की और साथ ही साथ पशुपतिनाथ की, ठीक है। पशुपतिनाथ हम इसको मान लेते हैं कि जैसे कोई शिवा का ही रूप होगा, मतलब जिस तरीके की पिक्चराइज शिवा की दिखाई जाती हैं, शिव जी की दिखाई जाती हैं, उसी तरीके की हमें कुछ ना कुछ मतलब पेंटिंग्स वगैरह मिली हैं जिसमें क्या है एक बीच में एक इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, और उसके आसपास में कुछ जानवर हैं, तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि ये क्या है, ये शायद जी शिव जी होंगे, ठीक है। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो कुछ भी हमने आइडियाज़ लगाए हैं, जो कुछ भी हमने रिसर्चेस किए हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस के ऊपर ही हमको क्या है मतलब पता चलता है, अदरवाइज़ हमारे पास कोई भी रिटर्न सोर्स नहीं है इसके चीज़ के बारे में, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो आ जाता है पशुपतिनाथ शिवा की, और एनिमल्स हैं, एनिमल्स की भी वो पूजा करते थे, लेकिन किस रूप में, व्हीकल ऑफ गॉड। मतलब जैसे हमने देखा है कि चूहा क्या है, चूहे की सवारी कौन से देवता करते हैं, गणेश जी करते हैं ना, और शनि देवता जी हैं जो वो किसकी, कौवे की, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ ना कुछ सवारियाँ कर रहे थे, और जैसे देवी हमारी दुर्गा माता है, ठीक है, तो वो किसकी सवारी करते हैं, वो शेर की सवारी करते हैं ना। तो इसी तरीके से ये एनिमल्स की पूजा करते थे, लेकिन किस वे में करते थे, व्हीकल्स ऑफ गॉड के वे में करते थे, ठीक है। अब ये ट्रीज़ की भी पूजा करते थे, पेड़ की भी पूजा करते थे, और सबसे ज़्यादा पूजनीय पेड़ था इनका पीपल के पेड़ को वो सबसे पवित्र ट्री मानते थे और इसकी काफ़ी पूजा करते थे। और इवन हमने ये भी देखा कि वैदिक पीरियड में पीपल है जो, पीपल को क्या बेसिकली बोला जाता है, वो शिवा का ही रूप माना जाता है, ठीक है। कुछ एक स्टोरी उसके साथ रिलेटेड है, आप वो मेरे से ज़्यादा बेटर जानते होंगे। तो पीपल को भी शिवा का रूप माना जाता है, और इसीलिए क्या है ये लोग भी कहीं ना कहीं पीपल की पूजा करते थे, ठीक है। उसके बाद ये लिंगा और योनि की भी पूजा करते थे। लिंगा योनि मतलब एक तरीके का कह लो कि इन्हीं के सहारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा चलता है, और इसी के बेस्ड के ऊपर ही क्या है वो लोग
मतलब इनके बड़े लिंग और योनि भी मिले हैं और छोटे छोटे लॉकेट के जैसे भी मिले हैं, ठीक है। तो देन इसको वो रिप्रोडक्शन का एक ज़रिया मानते थे, इसलिए इसकी क्या है वो पूजा भी काफ़ी करते थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सन की, मतलब वो सूर्य की भी पूजा करते थे। सूर्य को के लिए जो हम हिंदू लोग जो स्वास्तिक यूज़ करते हैं, स्वास्तिक का एक जो चिन्ह होता है, ठीक है। आई थिंक मैंने गलत बना दिया, ये ऐसा कुछ होता है शायद, आई नो ऐसा नहीं होता। मतलब आपको पता ही है स्वास्तिक कैसा था, ठीक है। उसका उसके अकॉर्डिंग इस तरीके का होगा, आई थिंक, है ना, इस तरीके का था कुछ। तो इस तरीके का जो होता है, मतलब एक स्वास्तिक है उस तरीके का मतलब वो बनाया जाता था। ये एक सिंबल था। सिंबल किसका था? ये सिंबल था बेसिकली हमारा, बोल दो कि ये सूर्य को ही डिनोट करता होगा, ठीक है। तो उसके अलावा ये कई तरीके की आग की भी पूजा करते थे, बर्ड्स की भी पूजा करते थे, स्नेक की भी पूजा करते थे, ठीक है। बर्ड्स में ये जो हम पंजाबी लोग बोलते हैं कबूतर जैसा दिखने वाला एक बर्ड होता है, घुग्गी बोलते हैं हम उसको। आप भी उसको इसी मतलब कबूतर जैसा एक बर्ड होता है, उसकी ये काफ़ी पूजा करते थे। फायर की ये पूजा करते थे। ऑब्वियसली हमको पता है जो प्राचीन मनुष्य था उसको क्या है, उसको डर लगता था, इसलिए जब ठंडी लगती थी देन वो आग का सहारा लेता था। इसी वजह से शायद वो फायर की भी पूजा करते होंगे एट दैट टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। तो ये कुछ के सोशल और रिलीजियस लाइफ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके का चीज़ें होंगी उनके यहाँ। अभी नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ में उनका सबसे ज़्यादा जो फोकस होता था वो होता था एग्रीकल्चर में। सबसे मतलब मेनली उनका जो फंक्शन होता था, प्रायर फंक्शन होता था, वो होता था एग्रीकल्चर, मतलब वो खेती करते थे, ठीक है। जैसे कि हमने नेक्स्ट वीडियोज़ में जैसे मैं बताऊंगा कि जब भी वैदिक पीरियड की बात होगी ना, तो वैदिक पीरियड वाले जो आर्यंस होंगे, आर्यंस क्या थे? बेसिकली चरवाहे थे। चरवाहे मतलब वो जानवरों को पालते थे। उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता था? उनका होता था एनिमल्स को पालना, ठीक है। उनसे जो भी चीज़ें मतलब वो यूज़ करते। लेकिन ये लोग एक तो चीज़ ये देखो, ये सारे सेंटर्स जो भी हमने देखे ये कहाँ पे हैं? ये रिवर्स के किनारे हैं। तो मतलब यहाँ पे रिवर्स के रिगार्डिंग एग्रीकल्चर करने के लिए एक तो लैंड भी फर्टाइल थी, ठीक है। लैंड भी फर्टाइल है और ऊपर से क्या है, रिवर्स भी हैं। और काफ़ी हद तक क्या है, मतलब ये एरिया इतना सूखे वाला एरिया भी नहीं है, ये बारिश वाला एरिया है प्रॉपरली, ठीक है। तो ये एरिया काफ़ी फर्टाइल एरिया माना जाता था। तो यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर होती थी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इनकी क्या है, सबसे एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी थी। जिनमें ये वीट उगाते थे, जहाँ जैसे बोल दो कॉटन की खेती करते थे। सबसे ज़्यादा वीट और कॉटन इनके क्या है, प्रमुख फसलें थी। अभी जो कॉटन है, कॉटन सबसे पहले ग्रीक ने ही स्टार्ट किया। ग्रीक्स ने ही इनकी क्या है, खेती करनी शुरू की है। और जो ग्रीक्स लोग हैं, सॉरी शायद मैं गलत बोल गया जल्दी में, जो कॉटन है, कॉटन की सबसे पहले जो खेती करनी स्टार्ट की वो इंडस वैली के सिविलाइजेशन के लोगों ने ही स्टार्ट की। और जो ग्रीक लोग हैं, ग्रीक लोग को भी कॉटन के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के थ्रू ही पता चला था, ठीक है। तो सबसे ये भी हम एक कंट्रीब्यूशन में लिख सकते हैं, कॉटन की खेती सबसे पहले किस सिविलाइजेशन के अंडर हुई या किन को पता चला भी कॉटन भी उगाया जा सकता है, तो वो इंडस वैली के सिविलाइजेशन के लोग थे। और ग्रीक्स को कहाँ से पता चला कॉटन के बारे में, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो वो कहाँ से पता चला? इंडस वैली सिविलाइजेशन के थ्रू ही पता चला इनको, ठीक है। उसके बाद जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर के बाद सेकंड इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था एनिमल हस्बेंड्री। ये पशु भी पालते थे, ठीक है। सब तरीके के पशु वगैरह ये पालते थे, जैसे भेड़, बकरी, काऊ हो गया, गाय हो गया, जहाँ हम जिसको बफेलो वगैरह कह देते हैं, ठीक है, पिग्स कह देते हैं। ये सभी कुछ इनको पाल रहे थे, दूध के लिए भी, या इनको बोल दो जो ऊन प्राप्त होती है उसके लिए भी, मांस के लिए भी, ठीक है। ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों ही थे, ठीक है। और कुछ जानवर जैसे बल्द हो गया, है ना, ऊँट हो गया, या फिर गधा हो गया, हाथी हो गया, इनको ये क्या है, बैलगाड़ी की मतलब बैलगाड़ी के रूप में या गाड़ियों के आगे जोड़ने के लिए क्या है, यूज़ करते होंगे, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, इनको हॉर्स के बारे में नहीं पता था। ये सिविलाइजेशन में हॉर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। और इसीलिए जब आर्यंस अपने घोड़ों पे सवार होकर इनके ऊपर अटैक करते हैं
तो इनको समझ नहीं आती कि क्या करें, ये अपने आप को आर्यन से बचाएं या फिर उनके जानवरों से बचाएं। ठीक है, जिसको ये घोड़ा मतलब जिसको हम घोड़ा बोलते हैं, इनको समझ ही नहीं आया कि क्या करना है। ठीक है, तो इस तरीके का चीज़ें चल रही थी। ठीक है, उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग वाज द प्राइम इंडस्ट्री एट दैट टाइम। मतलब वहाँ पे खेतीबाड़ी और पशुपालन के अलावा भी कुछ ना कुछ इंडस्ट्रीज़ वर्क कर रही थी, जिनमें सबसे मेन क्या थी, सबसे मेन थी कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की। मतलब कॉटन से कपड़ा बनाया जाता था। तो मतलब खुद लगा लो, हिसाब लगा लो कि उस समय मशीनरी भी होती होगी और किस तरीके से, क्योंकि इंडस्ट्री हमें कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री भी मिल रही है और हमको वेपन बनाने की भी मिल रही है, हमको टेराकोटा सील्स बनाने की भी मिल रही है, हमें एक तरीके से जो ब्रिक्स वगैरह वो बनाने के लिए भी और औजार बनाने के लिए भी इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन था एट दैट टाइम भी, बहुत बढ़िया इंडस्ट्रियलाइजेशन था। ठीक है, लेकिन आज के जैसा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक क्या है, इम्पॉर्टेंट ज़रूर होगा वहाँ पे। ठीक है, अभी कॉटन टेक्सटाइल। तो एक और चीज़, इंडिया की सबसे प्राचीन या सबसे प्राचीनतम जो इंडस्ट्री है उस वो कौन सी है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो सबसे भारत की प्राचीन है, सबसे पहले यही काम किया जाता था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ट्रेड इन बार्टर सिस्टम। मतलब बार्टर सिस्टम क्या है, गिव एंड टेक वाला। ठीक है, मेरे पास कुछ चीज़ें मैंने आपको दे दी, आपके पास कुछ चीज़ें बदले में आपने उसके मुझको दे दी, तो इस तरीके का बार्टर सिस्टम चलता था। ठीक है, लेकिन वेट्स एंड मेजर, मतलब माप तोल करने के कुछ ना कुछ जो हम बोल देते हैं, जैसे हम बोल देते हैं कि वेट्स अवेलेबल थे, तो वो इस प्रोपोर्शन में थे। 1 किलो हो गया या 1 किलो, मतलब हम बोल रहे हैं इसको, उनका नहीं पता वो क्या बोल रहे होंगे। मतलब इस तरीके के मिले हैं, मतलब को 1 किलो का मिला है तो देन 2 किलो का मिला है, उसके बाद 4 किलो का, फिर 8 किलो का, फिर सीधा 16 किलो का, फिर 32 किलो का। मतलब इस प्रोपोर्शन से बढ़ते जा रहे हैं वेट्स जो भी मिले हैं। ठीक है, तो खुद हिसाब लगा लो कि वहाँ पे वेट्स एंड मेजरमेंट की भी काफ़ी इंपॉर्टेंस थी और इसी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड चल रहा था। ठीक है, उसके अलावा ये सिविलाइजेशन पहली सिविलाइजेशन थी जिसने क्या है, बोट्स और बुल कार्ट्स को ट्रेड के लिए यूज़ किया। मतलब इन्होंने जो बैलगाड़ियाँ हैं उनका व्यापार में, मतलब इधर से ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया, और बोट्स को भी, मतलब नॉर्मली क्या है, समुद्र वगैरह में कह लो या नदियों में कह लो, उसमें भी क्या है, बोट्स या नाव या किश्तियाँ जिसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब एक जगह से सामान दूसरी जगह तक पहुंचाने की किया है। मतलब काफ़ी हद तक प्रोग्रेस की हुई थी। ठीक है, एक और चीज़, सबसे ज़्यादा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड था वो था मेसोपोटामिया के साथ। मेसोपोटामिया, ठीक है, आधा मैंने नीचे लिख दिया, स्क्रीन छोटी पड़ रही थी। तो मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है उनके साथ इनका सबसे ज़्यादा ट्रेड चलता था। ठीक है, तो वो ट्रेड किसके थ्रू होता होगा, बोट्स के थ्रू। मैंने कल के लेक्चर में बताया मेसोपोटामिया जो है वो किस रिवर के पास, किस रिवर के किनारे पे है, तो वो है दजला फरात। ठीक है, भूलना नहीं है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेसोपोटामिया सिचुएटेड है दजला फरात रिवर के किनारे के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से इजिप्ट की बात की थी, तो इजिप्ट कहाँ पे है, वो नील रिवर के किनारे के ऊपर। ठीक है, इसी तरीक़े से चाइना की बात की थी, तो चाइना कहाँ पे सिचुएटेड है, हुआंग हो रिवर के किनारे के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको कभी नहीं भूलना। ठीक है, तो अभी तो कॉटन फर्स्ट टाइम इन्होंने यूज़ किया, इनसे किन्होंने सीखा, ग्रीक्स ने, इनसे यूनानियों ने कॉटन के बारे में जानकारी ली। सबसे पहले मेकअप चाहे वो औरतों का कह लो या मर्दों का कह लो, जैसे मर्द काजल वगैरह की यूज़ करते थे, औरतें लिपस्टिक वगैरह की यूज़ करती थी, काजल की यूज़ करती थी। अदर और भी कई चीज़ें थी जो कुछ नॉर्मली, जैसे काली बंगन में काली चूड़ियाँ, जहाँ चूड़ियाँ वगैरह का जो कारखाना था। ठीक है, इस तरीके से मतलब श्रृंगार के पॉइंट ऑफ व्यू में मेकअप में को लेके भी वो लोग क्या है, काफ़ी हद तक सोचते होंगे एट दैट टाइम। तो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है जो फुली मतलब प्लैंड थी, सड़कें प्रॉपर एक्यूरेट, सैनिटेशन प्रॉपर एक्यूरेट, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एकदम प्रॉपर से बना हुआ है, घर एकदम प्रॉपर से ग्रिड लेवल के तरीके के बने हुए हैं। ठीक है, मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो रहा है, सड़कें बढ़िया बनी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, और जो ईंटें हैं, ईंटें भी बहुत बढ़िया तरीके से पक्की, जैसे हम आजकल यूज़ करते हैं वैसे ही पक्की मिट्टी की ईंटें हैं। ठीक है,
तो इसको ब्रॉन्ज़ पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ कांसे और तांबे का ही पता था। और इसी के मतलब जैसे हम बोल दें कि इनको मिक्स करके वो कुछ ना कुछ हथियार या कॉइन्स या जो कुछ भी बनाते थे। इनको आयरन के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, ठीक है, आयरन के बारे में इनको पता ही नहीं था। इसका एक और कारण भी हो सकता है कि आयरन के बारे में इनको पता क्यों नहीं होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर एक मिनट, ये देखिए, तो अभी इनको आयरन के बारे में क्यों नहीं पता इतना ज़्यादा। तो आपको अगर ज्योग्राफी के बारे में पता हो तो सबसे ज़्यादा डिपॉज़िट्स हमारे कहाँ पे मिलते हैं, आयरन के डिपॉज़िट्स मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस बेल्ट में मिलते हैं, ठीक है। तो अगर और जहाँ पे थोड़ा सा मतलब साउथ में चले जाते तो देन वहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे कोई इतने ज़्यादा क्या है, इसके रिसोर्सेज है ही नहीं, तो इसी वजह से क्या है, इनको आयरन के बारे में पता नहीं था, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है जो इनको पता नहीं है। तो ये सिर्फ ज़्यादा यूज़ करते थे ब्रॉन्ज़ वगैरह को, ठीक है। नेक्स्ट अभी जो इसमें यूज़ करें, अब इनको आयरन के बारे में नॉलेज नहीं थी, इनको घोड़े के बारे में नॉलेज नहीं थी, ठीक है। तो इनको इकोनॉमिक लाइफ इनकी इस तरीके से चल रही थी। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसके अलावा ना आप सोच रहे होगे कि पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बताया ही नहीं। तो पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हमें कुछ भी पता ही नहीं चलता पॉलिटिकल लाइफ बारे में, कि किसने इसकी एस्टैब्लिशमेंट की होगी, किसने फाउंडेशन स्टोन रखा होगा, कौन इनका पहला राजा होगा, कौन से राजे रहे होंगे, इनके बारे में हमें बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। और इन्फॉर्मेशन ना मिलने का कारण भी क्या है, इनकी स्क्रिप्ट, ठीक है। जो इनकी स्क्रिप्ट है या जो इनकी लैंग्वेज है वो हमें अभी तक किसी ने पढ़ी ही नहीं। तो जब तक उसको पढ़ा नहीं जाएगा देन तब तक जो कुछ भी रहस्य हैं वो एज इट बरकरार रहेंगे, उनके बारे में हमें पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जो कुछ बाकी रहता है, नेक्स्ट चीज़ जो हम यहाँ पे करेंगे, हाँ एक और चीज़, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हमें पता तो नहीं चलता, लेकिन इतना ज़रूर पता चलता है जो अलग सोर्सेस से हमें जानकारी मिली है। तो ये है कि ये देखो मतलब जो कुछ भी वेट्स एंड मेजर्स मिले हैं ना, वो सारी वैली सेंटर से एकदम एक जैसे ही मिले हैं, मतलब उनमें किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं मिला। तो इस अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं या तो वो किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर रहे होंगे, ठीक है। तो या फिर क्या है, इनमें काफ़ी हद तक क्या है, एकमितता देखी जाती है, मतलब इनमें कुछ ना कुछ चीज़ें सिमिलर देखी जा रही थी, सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा थी इनमें, ठीक है। तो वेट्स सभी जगह पे एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। इनके ऊपर जैसे हमने हड़प्पा की बात की या मोहनजोदारो की बात करी या फिर हमने लोथल की बात की, सभी जगह पे ऊपर जो प्लानिंग है वो सेम है, जो सड़कें वगैरह हैं वो सेम है, जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है वो सेम है, ठीक है। सभी कुछ चीज़ें एक तरीके से ही चल रही हैं। और नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट या सरकार थी वो किस तरीके का टैक्स वगैरह लेती होगी, तो देन ऑब्वियसली वहाँ पे भी लैंड टैक्स ज़रूर होता होगा, ठीक है। क्योंकि जो हमने गोदाम वगैरह देखे हैं हड़प्पा में, जो हमने जो वेयर हाउस देखा था जहाँ पे सारा अनाज इकट्ठा किया जाता था, तो ऑब्वियसली वो किस तरीके का होगा, वो टैक्स के रूप में ही होता होगा, ठीक है। टैक्स के रूप में ही इकट्ठा किया जाता होगा, ठीक है। तो अभी उनके जो हथियार की बात कर लें, हथियार भी जो थे, वेपन भी जो थे, वो सभी जगह पे एक तरीके के जैसे मिले हैं, मतलब वो जो भी मिले हैं वो ब्रॉन्ज़ के मिले हैं, कुछ और नहीं मिले, ठीक है। तो पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हमें कम पता चलता है, लेकिन पता काफ़ी, जितना भी पता चलता है वो मैंने आपको क्या है यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट आ जाता है जो इसमें मेनली है, वो है आर्ट के बारे में। अभी आर्ट के बारे में हमने जब पिछली वीडियो में जो डिस्कस किया था भी, जैसे कौन कौन से सेंटर्स में कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया था, यहाँ पे जस्ट एक ब्रीफ में बताता चलता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि मोहनजोदारो में एक क्या है, एक योगी के जैसे बैठा हुआ कोई इंसान है, उसकी एक मूर्ति मिलती है मोहनजोदारो में, ठीक है, जो काफ़ी हद तक मतलब वो वाइट स्टोन की बनी हुई है। उसके शरीर के आसपास एक शॉल लपेटा हुआ है और बड़ी बड़ी आंखें हैं जो अंदर को धसी हुई हैं, ठीक है। तो मतलब वो एक तरीके का, जैसे उन्होंने बोल दो कि एक व्यक्ति लग रहा है जो रॉयल क्लास का लग रहा है, या फिर क्या है वो एक पुजारी के टाइप लग रहा है, ठीक है। इसी तरीके की एक मूर्ति मिली है, हड़प्पा में मिली है, ठीक है।
हड़प्पा में बिना सिर वाली सिर्फ धड़ की मूर्ति मिली है हड़प्पा में, ठीक है। तो वो भी क्या है, काफ़ी हद तक मतलब इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे उसके प्रॉपरली जो भी उसके मतलब उसका सर तो नहीं मिल रहा, लेकिन जो भी उसके ऑर्गन्स मिल रहे हैं वो मतलब काफ़ी हद तक मतलब उनको देख के ऐसे लगता है कि जैसे वहाँ उस समय की कि जो भी कुछ है स्कल्पचर्स वगैरह होंगे, उनको ह्यूमन बॉडी का बहुत ही अच्छे से ध्यान होता होगा, मतलब ज्ञान होता होगा उनको। उसके बाद मैंने बताया था डांसिंग गर्ल की जो एक मूर्ति मिली थी जो प्रॉपर न्यूड थी, है ना, और वो मोहनजोदारो में मिली थी। वो भी उसको भी देख के मतलब ऐसा लगता है जैसे कि कुछ रियल पिक्चर मतलब हमारे सामने, और वो अब मतलब रियल में डांस कर रही हो, इस तरीके की मतलब वहाँ चीज़ें लगती हैं। उसके अलावा 1200 टेराकोटा सील्स जो मिली थी वो कहाँ से मिली थी, वो भी मोहनजोदारो से मिली थी, ठीक है। और इनको यूज़ कैसे करते होंगे, वो ट्रेड में सील्स का काम करते होंगे, ट्रेड में जब जाते होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी है हमने, ठीक है। उसके अलावा देवी माँ की भी मूर्तियाँ मिली हैं काफ़ी हद तक, और वहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन हैं वो भी मिले हैं, और सभी के सभी रेड कलर में मिले हैं। मतलब वो बर्तन जो भी यूज़ करते थे उनका सभी का रंग क्या होता था, रेड कलर का ही होता था, ठीक है। और उसके बाद वो गहने वगैरह भी बनाते थे, और जो कुछ भी कह लो कि उनका आर्किटेक्चर्स वगैरह है वो भी काफ़ी हद तक डेवलप था, ठीक है। और नेक्स्ट जो इसमें चीज़ है वो आ जाती है स्क्रिप्ट एंड सील्स। तो स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो स्क्रिप्ट पिक्चर फॉर्म में है, ठीक है, पिक्चर फॉर्म में है। इनको कई लोगों ने पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक नहीं पढ़ पाए, ठीक है। सबसे पहले जिसने कोशिश की थी वो था एल ए बैलेट ने कोशिश की थी लेकिन वो असफल रहा, ठीक है। इसके बाद एक दो और बंदे हैं हमारे इंडिया के ही हैं, वो कौन है, एन के वर्मा हो गया और अरुण पाठक हो गया, ठीक है। अरुण पाठक इन्होंने क्लेम ज़रूर किया है कि हमने पढ़ लिया है, लेकिन अभी तक इनकी इस चीज़ को किसी ने भी मानता नहीं दी है, ठीक है। तो ये मतलब इस फॉर्म में है। और उसके अलावा ये जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा जो अक्षर मिले हैं वो यू शेप के मिले हैं, या फिर जिसको बोल दो फिश के आकार के मिले। मतलब जैसे मैंने बोला भी पिक्चर के जैसे बनी हुई ये एक स्क्रिप्ट है, तो उसमें जो कुछ सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है या तो वो यू है, और या फिर क्या है, फ़िश के आकार के जैसे हमें वहाँ से क्या है मतलब अल्फ़ाबेट ही बोल सकते हैं, वो अल्फ़ाबेट हमें मिले हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट आ जाता है कि सील्स का बता दिया। 1200 सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिली हैं, हमें मिली है मोहनजोदारो में। सबसे पहली कब मिली थी, वो मिली थी 1800 जो 76 की बात थी, ठीक है। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो देन 1867 में जो फर्स्ट मिली थी, ठीक है। तो वो सॉरी 1876 नहीं है, 1873 में सबसे पहले मिली थी जब कनिंगम को मिली थी, ठीक है। तो जो कनिंगम था वो कौन था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का क्या था, मेनली चीफ डायरेक्टर था एट दैट टाइम, ठीक है। तो इनको यूज़ किया जाता होगा ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनका डिक्लाइन कैसे हो गया, ठीक है। तो डिक्लाइन को लेके काफ़ी मतलब स्टोरीज़ हैं। कई तो बोलते हैं कि इनका डिक्लाइन हो गया क्योंकि आर्यंस थे, जो आर्यंस ने क्या किया, हमले किए यहाँ पे ऊपर, ठीक है। और जो ऋग्वैदिक ग्रंथ है, ऋग्वैदिक ग्रंथ में भी एक हरि यू पीयू, ठीक है, हरि यू पीयू कुछ इस तरीके का मतलब जगह का नाम आता है, जिसके लिए वो लोग क्या है अपने देवता जिसको इंद्र बोला जाता है, इंद्र के सामने क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हरि यू पीयू, ठीक है, कि इनका किला तोड़ दिया जाए, ठीक है। इंद्र क्या था, इंद्र था वॉरफेयर का देवता था, ठीक है। तो उसके सामने मतलब वो एक तरीके की विनती कर रहे हैं कि इनका हरियू पीयू का किला तोड़ दिया जाए। तो वो हरियू पीयू है जो इसको हड़प्पा माना जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से माना जा रहा है। एक और चीज़ मोहनजोदारो था, जो मोहनजोदारो में क्या है 38 पिंजर मिले थे, स्कल्पचर मिले हैं। मुर्दों का टिल्ला इसीलिए बोला जाता है ना क्योंकि वहाँ पे अवशेष मिले थे 38 पर्सन्स के, जिनके ऊपर नुकीले हथियारों का क्या है घाव देके जा रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि इनके ऊपर शायद इन्होंने अटैक किया होगा और इनको भगा दिया होगा, या तो ये साउथ में चले गए या फिर इधर को भाग गए, ठीक है, या फिर इनको गुलाम बना लिया, जिसको दस्सू भी बोलते हैं। दस्सू भी अक्सर आ जाता है, दस्सू क्या है,
तो दस्यु भी इनको बोला जाता है, जिनको गुलाम बना लिया जाता था आर्यंस के द्वारा। उसके अलावा कुछ बोलते हैं कि फ्लड्स आ गए, ठीक है। फ्लड्स के कारण भी बेसिकली क्या होता था, ये प्लान तो थी और ये एक टिल्ले के ऊपर बनाई जाता था सेंटर, मतलब ऊंची जगह पे होता था और आसपास रिवर, हमने बता ही दिया कि ये रिवर के किनारे पे थी। तो रिवर्स अपना जो भी मतलब उनका रास्ता है वो बदलती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो इसी वजह से क्या है, इनको यहाँ से मतलब एक ये भी हो सकता है कि फ्लड के कारण इनको जाना पड़ा। और उसके बाद क्या आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है। अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक भी एक कारण रहा होगा, मतलब हर एक बंदे ने अलग अलग कारण दिए हैं। उसके बाद आ जाता है फायर, कहीं यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब लकड़ी बहुत ज़्यादा थी, इनके घर भी लकड़ी के बने होते थे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे काफ़ी हद तक जंगल वगैरह भी थे। और जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान का प्रोविंस है, वहाँ पे हम इनको क्या है काफ़ी मतलब जो राख बोलते हैं, राख का काफ़ी रिमेन्स मिले हैं, जिसकी अगर स्टडी की गई तो इनको लगता है कि ये काफ़ी पुरानी मतलब आग के अवशेष हैं। तो ये भी एक कारण है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो माना जाता है वो है क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण भी इनको यहाँ से क्या है जाना पड़ गया होगा। और एपिडेमिक भी हो सकता है, महामारी फैल गई हो शायद इस तरीके की, ठीक है। या पॉपुलेशन बढ़ गई तो इसकी वजह से भी इनको यहाँ से जाना पड़ा। और जो ट्रेड वगैरह में कोई नुकसान हो गया तो इस वजह से भी क्या है, ये जो इंडस वैली की सिविलाइजेशन है उसको ख़त्म हो गया। तो अलग अलग थेरीज़ हैं, देख लेना आप, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन प्लानिंग ऑब्वियसली इनकी, ठीक है। इनके जो घर थे प्रॉपरली बने हुए हवादार घर हैं, सब कुछ गुसलखाना बीच में, सब कुछ कुआं वगैरह सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो भी इंडस्ट्री वगैरह थी वो जो भी पॉपुलेशन वाला एरिया होता था वहाँ से बहुत दूर जाके बनाई होती थी, ठीक है। उसके बाद जो भी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी के में भी काफ़ी हद तक इनकी महारत थी, वो भी हमें एक देन है इनकी, एक कंट्रीब्यूशन है। जो ट्रेड के लिए ये बोल दो कि बैलगाड़ीज़ यूज़ करते थे या फिर जो बोट्स वगैरह यूज़ करते थे, हम भी आज भी लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो कॉटन है, कॉटन के बारे में भी दुनिया को किन्होंने बताया, इन्होंने बताया। उसके बाद जो गेम्स हैं, गेम्स लाइक चेस हो गया, ठीक है, चेस हो गया, या फिर ढोल हो गया, ठीक है, या फिर वीणा हो गया, ये सारा कुछ के जैसे चेस है ये भी इनकी देन है। जो खुशी के मौके पर ढोल बजाया जाता है, म्यूज़िक में वीणा वगैरह बजाया जाता है, ये भी ये लोग करते थे, इसीलिए आज तक हम भी इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, इनकी कंट्रीब्यूशन है। और इनके जो देवी देवता ये भी देख लो, देवी देवता, देवी माँ आज की अर्थ हो गई, ठीक है। और जो इनका पशुपतिनाथ था वो आज का शिव हो गया। बाकी ये फायर की भी पूजा करते थे, सूरज की भी पूजा करते थे, आज भी कर रहे हैं। पीपल की पूजा आज भी कर रहे हैं लोग। स्नेक, सांप की पूजा आज भी करते हैं कई जगह पे लोग, हमारे पंजाब में तो ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात कि जो आजकल हम देखते हैं सरोवर वगैरह है ना, गंगा जमुना नदियाँ जो कुछ भी हैं वहाँ पे रिलीजियस बाथ लेते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे भी मोहनजोदारो में भी एक ग्रेट बाथ मिला था हमको। तो ये लोग कई सदियों से मतलब 5000 साल पहले ये चीज़ें कर रहे हैं जो चीज़ें हम आज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें पता चलती हैं हमें, ठीक है। अभी ये चीज़ है रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसेस। क्या है रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसेस? वो है जिससे हम किसी चीज़ को जो अवशेष हैं उसके थ्रू उसका टाइम पीरियड पता कर सकते हैं। ये मतलब ये कितने साल पुरानी चीज़ है। इसी प्रोसेस के थ्रू हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की चीज़ों का जब हमने प्रोसेस किया, प्रोसीजर में डाला, तब हमें पता चला कि वो कितने साल पुरानी है। 2250 से लेकर 1750 के बिटवीन। अभी ये बताया किसने कि ये इतनी पुरानी सभ्यता है? डीपी अग्रवाल ने बताया, ठीक है। तो कॉटन के बारे में भी दुनिया को किन्होंने बताया? इंडस वैली वालों ने बताया। ग्रीक्स ने कहाँ से सीखा? ग्रीक्स ने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से सीखा। एले बेल्ट कौन है? जिसने पहली बार इस स्क्रिप्ट को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो मतलब क्या है, सक्सेसफुल नहीं रहा। मैक्सिमम ट्रेड इनका किसके साथ चलता था? मेसोपोटामिया के साथ चलता था। और हाउसेस किस तरीके से? ग्रिड टाइप के थे। जैसे मैंने एक चिप बता दिया, चिप के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें पैटर्न में चलती हैं, उसी अकॉर्डिंग ये चीज़ें क्या है, मतलब उसी तरीके का इनका सिस्टम होगा, ठीक है। तो ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन की
लाइफस्टाइल या उनके वेरियस एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और मोस्ट प्रोबेबली वो वैदिक पीरियड होगा। तो तब तक हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।